देखो यार, अगर तुम क्लास 9th में हो या फिर क्लास 10th में हो तो इस वीडियो में तुमको वो बातें बताने वाला हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, तुमने एक ड्रीम जरूर अपने मन में सोच रखा होगा कि भैया हो सकता है तुम्हें इंजीनियर बनना हो सकता है तुम्हें डॉक्टर बनना हो या फिर किसी एक फील्ड में कुछ और करना हो। तो ये एक ऐसा टाइम होता है जहां से आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि भैया हाँ, अब हमें रास्ते चूज करने हैं, हमें अब बहुत ही ऑनेस्टी के साथ मेहनत करनी है, अपने आप को उस डायरेक्शन में सोचना सिखाना है। बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ IIT JEE या फिर नीट जैसे एग्जाम्स की। अगर उसको तुम्हें क्रैक करना है, IIT को क्रैक करना है कि भैया हमें इंजीनियर बनना है जाके आके, या फिर नीट को क्रैक करना है, नीट क्रैक करके डॉक्टर बनना है आगे जाके, तो क्या एक सही शुरुआत हम कब से कर सकते हैं? क्लास 9 से कर सकते हैं, क्लास 10 से कर सकते हैं। पूरी रियलिटी समझाऊंगा अच्छे तरीके से। तो मेरा नाम है कुणाल पांडे और मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को, लगभग लाखों स्टूडेंट्स को मेंटोर कर चुका हूं, चीजें बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं और उन्होंने बहुत अच्छा एक्सेल भी कर रखा है। जो आपके सवाल होते हैं जो जनरली बच्चा के मन में एक बार आता ही है कि भैया 9th में 10th में लोगों को देखता है, समझता है, तो कुछ सवाल उसके मन में जरूर क्रिएट होता है कि भैया क्या हमें स्टार्ट करना चाहिए, ये फियर होता है। सबसे पहला सवाल क्या होता है, क्या भैया 9th 10th में ही हमको 11th 12th खत्म कर देना होता है? तो इसका एक सिंपल और वन लाइनर जवाब मैं देता हूं, सर बिल्कुल नहीं। आप 9th में हैं, आपको 9th की चीजें करनी होती है, 10th में आपको 10th की चीजें करनी होती है, लेकिन क्या और अलग से करना होता है ये एट द एंड आपको चीजें समझ में आएंगी। बट एक छोटी सी चीज बता रहा हूं आपको, अगर आप क्लास 9th में पढ़ रहे हो तो कुछ उसके ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपकी क्लास 11th से भी रिलेटेड होते हैं। मतलब जब हम 9th के दौरान उसको भैया पढ़ रहे हैं तो हम उसको इस तरीके से पढ़ें कि हमारी 11th के लिए भी वो बेनिफिशियल हो जाए। बस हमें 11th नहीं पढ़ना, 9th के लिए जो चीजें पढ़ रहे हैं हम उस 9th की हर एक चीज को इस तरीके से पढ़े कि हमारे 11th के बेस क्रिएट हो जाए, 11th में चीजें आसान हो जाए मेरे लिए। या फिर मैं अगर 10th में पढ़ रहा हूं तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो 10th के 12th में आपके लिए डायरेक्टली इंटरलिंक्ड हो जाते हैं। मतलब भैया 10th के वो चैप्टर्स हमको अच्छे से करने हैं जो 12th के लिए डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। समझ में आ रही बात? चलिए, बहुत अच्छे। क्लब क्या भैया 12-12 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी, 14 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी? ये आपको मन में एक फियर बैठाया जाता है कि भैया अगर तुम IIT JEE की तैयारी करने जा रहे हो, प्री फाउंडेशन करने जा रहे हो, देन तुम्हें 12 घंटे 18 घंटे 16 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। देखो, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। मेरा मानना ये है, एक सिंपल सी बात बता रहा हूं कि जितना तुम्हारी कैपेसिटी है उतना तुम अच्छे तरीके से उसको दो। हाँ, बट ये नहीं कि मैं 1 घंटे की पढ़ाई कर रहा हूं भैया उठ जा रहा हूं। अगर तुम औरों से हटके एक सपना देख रहे हो, पहले तो गोल क्या देख रहे हो, IITian बनना देख रहे हो या डॉक्टर बनना देख रहे हो, IIT क्रैक करना या JEE क्रैक करना, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। फटाफट से एक बार गोल अपना कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। देखो, अगर तुम सपने अलग देख रहे हो कि भैया मुझे IIT क्रैक करना है, इंजीनियरिंग करना एक अलग चीज है, बट IIT क्रैक करना, दोनों में डिफरेंस है। IIT करके इंजीनियरिंग भी होती है, इंजीनियरिंग प्राइवेट कॉलेज से भी होती है, तो वो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम कहां से करना चाहते हो। एक बेस्ट फ्यूचर माइंड्स के बीच में रह के करना चाहते हो कि ऑल ओवर इंडिया के भैया जो बेस्ट माइंड्स है वहां रह के करना चाहते हो, या फिर वही जो एवरेज स्टूडेंट्स है वहां रह के करना चाहते हो। दोनों में माइंडसेट हमेशा डिफरेंट होने वाला है। तो जब माइंडसेट अलग होगा तो तैयारी भी अलग करनी पड़ेगी, मेहनत भी अलग करनी पड़ेगी। तो यहां अगर हम बात करें भैया क्या करनी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं। कितनी करनी पड़ेगी ये लास्ट में आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा मैं। थर्ड सवाल आता है, क्या भैया प्रिपरेशन करने से हमारे बोर्ड्स खराब हो जाएंगे? इसका मैं अभी जवाब अभी आपको नहीं दूंगा, वो जवाब आपको बच्चे देंगे जो हमारे साथ तैयारी करते हुए आ रहे हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं। कि भैया यहां से जो आपकी जर्नी शुरू होती है, क्लास 9 से जो जर्नी शुरू होती है, वो होती है थॉट की जर्नी। कि हमें ये 4 साल जो 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, ये 4 साल वो माइंडसेट क्रिएट करना है कि भैया हम कोई भी चीज सीख रहे हैं। मान लो अगर मैं पानी पीना ही सीख रहा हूं, कि पानी पीना सीख रहा हूं, तो उसमें मेरी मास्टर होनी चाहिए। मैं उसमें पूरा आर्ट, मेरा 100% मेरा मास्टर हूं मैं उस चीज में। तो अगर आप कोई भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हो कि भैया डिस्टेंस क्या होता है, लेट सपोज अगर आप सीख रहे हो कि डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस की फील होनी चाहिए तुम्हारे पास। स्पीड क्या होता है, तो स्पीड की फील होनी चाहिए। तो ये जो भी सब्जेक्ट्स अब से तुम्हें पढ़ने होते हैं वो फील के साथ पढ़ने होते हैं। अगर ये काम तुम करने के लिए तैयार हो तो डेफिनेटली यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ IIT JEE या फिर नीट। क्लियर है? IIT JEE क्या है भैया? IIT JEE एक इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है कि भैया अगर हम IIT जैसे एग्जाम को क्लियर करते हैं, 2 एग्जाम होते हैं, एक JEE मेंस होता है, एक JEE एडवांस होता है। जब JEE मेंस आप क्लियर कर लेंगे, इसकी कट ऑफ होती है कितना नंबर आपको मिनिमम लाना है। तो JEE मेंस जब आपका हो जाएगा, वो क्लियर हो गया, तब देन आप JEE एडवांस के लिए एलिजिबल हो, वो पेपर आप दे सकते हो। जब JEE एडवांस क्रैक कर लोगे देन आप IIT में आपकी एडमिशन होती है, बट उसके लिए भी एक रैंक लाना पड़ता है। वो सब कुछ आपको डिटेल में मैं समझाने वाला हूँ। तो ये कुछ कॉलेजेस आपको मैं दिखा रहा हूँ। पहले तो आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए ड्रीम IIT कौन सी, अगर तुम IITian बनना चाह रहे हो तो ड्रीम IIT कौन सी है तुम्हारी। ठीक है? सिमिलरली नीट के लिए बात करें, नीट के लिए किसके लिए होता है भैया? ये डॉक्टर अगर आपको इन फ्यूचर बनना है तो एक क्यूमुलेटिव एग्जाम होता है नीट, इससे आप बन सकते हो। कुछ मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पर मैंने आपको दिखाए हुए हैं। अब हम लोग बात करते हैं भैया, अगर हमारी एक पाथ की बात करें
तो भैया ये पाथ होता कैसा है ये आपको समझाता हूँ। देखो फिलहाल हो सकता है क्लास 9th में हो तुम या फिर क्लास 10th में, हो सकता है जिस भी क्लास में हो, आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए भैया अगर हम क्लास 9th में हैं तो हम क्लास 9th पास करके कहाँ जाने वाले हैं सर, क्लास 10th में जाने वाले हैं। फिर क्लास 10th पास करके कहाँ जाने वाले हैं सर, 11th में जाने वाले हैं। फिर सर 11th पास करके कहाँ जाने वाले हैं, 12th में। अब अगर आपको जेई या फिर नीट जैसे एग्जाम देने हैं तो नीट के लिए तो कोई अटेम्प्ट के लिमिट नहीं है, बट आप 12th के साथ भी नीट दे सकते हो, 12th के बाद भी दे सकते हो। तो 12th की बात करें सर, लेकिन अगर हमें IITian बनना है, IIT जैसे एग्जाम को क्रैक करना है, सर क्लास 12th में ही आप अपने IIT के एग्जाम को अपीयर कर सकते हो। पहला एग्जाम होता है सर जेई मेंस। अगर आपका जेई मेंस क्वालिफाई हो जाता है देन आप अगला एग्जाम देते हैं जेई एडवांस्ड। ये जब आप क्रैक कर लेते हो देन आपके लिए IIT की शीट ओपन हो जाती है कि भैया अब हम IITian की शीट ग्रैब कर सकते हैं। या फिर एक साल 12th के बाद अगर 12th में एनी केस आप ये वाला काम नहीं कर पाते हैं, नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, देन 12th के बाद 13 जिसको ड्रॉप ईयर भी कहते हैं, इसमें आप फिर से जेई मेंस अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपने क्लियर कर लिया देन आप फिर से जेई एडवांस क्लियर करके एडमिशन पा सकते हो। इन केस आप फिर भी नहीं अगर फेल हो जाते हो देन आपके लिए जो 14th वाला साल है मतलब डबल ड्रॉप, इस साल आप सिर्फ और सिर्फ कौन सा एग्जाम दे सकते हैं, जेई मेंस का एग्जाम दे सकते हो। जेई मेंस का एग्जाम दे सकते हो। सर जेई मेंस भी जो होता है आपका 2 अटेम्प्ट में होता है, ये भी मैं आपको प्रॉपर डिटेल बता देता हूं। सर जेई मेन जो होता है आपका वो 2 अटेम्प्ट में होता है सर। एक बार जनवरी में होता है आपका, एक बार सर अप्रैल में होता है। मतलब एक साल में आपके 2 एग्जाम होने वाले हैं, एक बार जनवरी में होने वाला है, एक बार अप्रैल में होने वाला है। अगर सिमिलरली मैं नीट के लिए बात करूं कि भैया जो बच्चे नीट के लिए हैं वो क्लास 12th के साथ भी नीट को दे सकते हैं, क्लास 12th के साथ भी दे सकते हैं, क्लास 12th के बाद भी नीट को दे सकते हैं, इनके लिए कोई समस्या वाली बात नहीं है। सर कब होता है नीट का एग्जामिनेशन वो भी मैं आपको बता देता हूं। सर कब होता है तो हर साल मई के मंथ में होता है, ठीक है, 5वें महीने में होता है आपका ये एग्जाम, ठीक है। लेकिन अगर मैं भैया क्लास 9th में हूँ, यहाँ मैं खड़ा हूँ, तो आप एक बार खुद सोचो कि आपके पास ये पहला साल होगा अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, सर ये दूसरा साल होगा अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, सर ये तीसरा साल होगा अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, चौथा साल। जो बच्चे क्लास 10th में उनके लिए सर ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा। अब यही एक छोटी सी चीज आपको साफ साफ नजर आ रही होगी। अगर सर मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ हूँ मैं, तो मेरे पास टोटल कितने साल है, 4 साल है। यहाँ खड़ा हूँ मैं तो टोटल मेरे पास 3 साल है। यहाँ खड़ा हूँ सर मेरे पास टोटल 2 साल है। यहाँ खड़ा हूँ तो सर मेरे पास साल ही नहीं, उसको आप अपॉर्चुनिटी नहीं मान सकते हो, क्योंकि 11th की चीजें खराब है तो 12th नो डाउट आपका बिगड़ेगा ही बिगड़ा, देन आपके लिए कहाँ आना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा। तो ये आपके पास एक ईयर्स की अपॉर्चुनिटी साफ साफ दिख रही होगी कि मुझे कितना ईयर्स अप्रोच में मिल रहा है। अब देखो जो बच्चे, मैं मानता हूं कि अगर आप बहुत एक सीरियस एस्पिरेंट हो देन आपकी जो तैयारी होनी चाहिए, आपको एक सही समय मिलनी चाहिए, एक सही टाइम पे मिलनी चाहिए, एक सही गाइडेंस के साथ मिलनी चाहिए कि भैया अगर मेरे अंदर कैपेबिलिटी है तो मैं क्यों ना क्लास 9 से ही शुरू करूं, मैं 9 से ही चीज़ों को अच्छा करते हुए चलूं। मैं एक छोटी सी चीज़ बोलूँगा कि अगर आप क्लास 9th में हो या फिर आप क्लास 10th में हो, मैंने एक बात बोली है कि भैया आपको यहाँ 11th और 12th की चीज़ें नहीं पढ़नी है, बट अपनी जो फाउंडेशन की चीज़ें हैं कि भैया जो वो फाउंडेशन है, ये वो फाउंडेशन है जो आपकी क्लास 11th में काम आएगा, आपकी क्लास 12th में काम आएगा। अब देखो ये इसको एक रेस की तरह समझो, इसको एक रेस की तरह समझो। मान लो ये आपका गोल पॉइंट है, यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर आप 9-10th में फाउंडेशन कर लेते हो देन आप अपने आप को यहाँ पाओगे। तो जो बच्चा यहाँ से यहाँ तक अभी 11th में आने में स्ट्रगल कर रहा होगा, आप पहले से ही उससे आओगे होगे। तो कहीं ना कहीं तुम्हारे पास एक गोल जो अचीव करना है उसके लिए तुम बहुत आगे होगे दूसरों के कंपैरिजन। जो स्ट्रगल कर रहा होगा बच्चा क्लास 11th में चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को समझने में, वहाँ तुम्हें स्ट्रगल नहीं महसूस हो रहा होगा, तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही होगी, मज़ा आ रही होगी। और ये तुम खुद भी फील करते होगे कि जब कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो और वो समझ में आती है तो बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो क्लास 9 में भैया कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या करनी है, उसके लिए देखो तुम कुछ भी कर सकते हो। या तो कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, या फिर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हो, या फिर सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो रिगार्डिंग द बुक्स। अगर इन तीनों के बारे में कंप्लीट डिटेल चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं आपके लिए कंप्लीट एक वीडियो बना दूंगा, कंप्लीट बुक्स कौन कौन सी आपको फॉलो करनी है, किस कोचिंग को चूज करना चाहिए, या फिर ऑनलाइन में क्या क्या प्लेटफॉर्म्स आपको मिल सकते हैं। बट इसमें मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि हम चीज़ें पढ़ा रहे हैं, लगभग 4 से 5 साल से आपको चीज़ें पढ़ा रहे हैं और फ्री में भी यूट्यूब पर पढ़ा रखा है। कंप्लीट NTSC के लिए पढ़ा रखा था, एक ओलंपियाड जो आपकी क्लास 9th और क्लास 10th के लिए होता था। तो यहाँ अगर हम बात करें तो भैया हमने अगर एक क्यूमुलेटिव कि भैया हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे पास एक शेड्यूल है प्रॉपर, हम टेस्ट अच्छे तरीके से दे रहे हैं, हमें गाइडेंस मिल रही है कि कोई हमें ये सिखा रहा है कि तुम ये मिस्टेक्स कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें इतनी मेहनत और करनी है यहाँ। तो ये मेंटोर
आपके पास हो, जो आपके साथ पूरे साल लगा हो। तो वो चीजें हम आपको देने वाले हैं अपने प्यारे से एक बैच स्पार्क 3.0। समझ रहे हो आप, ये 3rd बार बैच आ रहा है भैया। इसमें क्या क्या चीजें मिलने वाली है तो मैं कुछ आपको हेड पॉइंट्स बता दे रहा हूँ। सबसे पहली चीज है भैया वो क्या है, मेंटोरशिप, कि पूरे साल आपको हमारी गाइडेंस मिल रही होगी। यही 3 फेसेस आपको आपके क्लासेस में दिख रहे होंगे। इन 3 फेसेस के अलावा कोई भी टीचर आपको नहीं दिख रहा होगा। यही 3 फेसेस होंगे। मैं आपको कंप्लीट फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री करा रहा हूँ सर, आपको कंप्लीटली मैथ प्लस मैट एक सब्जेक्ट होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, वो करा रहे होंगे। मैम आपको पूरी तरीके से बायो कंप्लीट करा रही होंगी। और ये 3 ही मेंटोर होंगे तुम्हारे पास। मतलब अगर तुम्हें पूरे साल कोई भी डाउट आता है, लेट सपोज कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें चीजें समझ में नहीं आ रही, क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, वो सारी दिक्कत हमारी है। हम तुम्हें ये सिखा रहे होंगे भैया ऐसे अटेम्प्ट करना है, ये अप्रोच रखना है। 10 एग्जाम्पल्स लगाओ, 15 एग्जाम्पल्स लगाओ, सीखने की कोशिश करो। तो वो जो तुम स्ट्रगल फेस करते हो और समझ में नहीं आता, फिर वहां से क्विट कर जाते हो, वो सारी की सारी जिम्मेदारी हमारी होने वाली है। क्लियर है? तो भैया इसके लिए हम करना क्या है, हमें कैसे ज्वाइन करना, वो सब कुछ उससे पहले आपको एक बार फीचर्स बता दे रहा हूँ, क्या क्या चीजें इसमें कवर की जाएगी। आपकी कंप्लीट मैथ कंप्लीट किया जाएगा, फिजिक्स कंप्लीट किया जाएगा, केमिस्ट्री कंप्लीट किया जाएगा, बायो कंप्लीट किया जाएगा, एक मेंटल एबिलिटी जिसको रीजनिंग बोलते हैं। सर ये किसके लिए कंप्लीट करा जाएगा, 9th प्लस 10th दोनों के लिए कंप्लीट करा जाएगा। लेकिन ये 9th प्लस 10th के साथ साथ ये जो होगा वो पूरा का पूरा फाउंडेशन को भी कवर कर रहा होगा। मतलब फाउंडेशन भैया क्या है कि जो आपकी क्लास 11th का बेस कंप्लीट करेगा, आपके क्लास 12th का बेस कंप्लीट करेगा। मतलब क्लास 11th और 12th में जब आप जाएंगे तो ये चीजें आपको बोनस पॉइंट के तौर पर सीख रहे होगे आप। सर ऑल कंटेंट आर प्री फाउंडेशन लेवल कवरिंग बोर्ड्स, मतलब बोर्ड्स भी आपके खराब नहीं होने वाले हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स होने वाले, मतलब अपने अकॉर्डिंग, बट आपको यहाँ पर एक शेड्यूल मिलता जाएगा। कौन सा शेड्यूल सर, वो आपका जो मेंटोर अलॉट होगा, या तो मैं होऊंगा या तो सर होंगे, वो मेंटोर आपको ये शेड्यूल प्रोवाइड करेगा कि आपको वीक के इतने लेक्चर्स देखने। फिर वो आपकी एनालिसिस करेगा कि आपने अगर इतनी चीजें देखी है, नहीं देखी है, तो फिर आपको डांट भी लगाएगा कि क्यों नहीं देख रहे हो, आप शेड्यूल को क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो। तो एक गाइडेंस आपके साथ प्रॉपर होने वाली है, आपकी प्रॉपर वॉचिंग होने वाली है कि आप चीजें कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, आगे बात करते हैं सर। क्लास हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, तो एक बार लेक्चर देखो, फिर नोट्स को देख देख के आपके पर्सनल नोट्स आपको खुद से बनाने हैं। स्टडी मटेरियल्स भी मिल रहे होंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में, कोई बुक की जरूरत नहीं पड़ने वाली है तुम्हें। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस शीट मिलने वाली है और बढ़िया क्वेश्चंस इसमें होने वाले हैं। ऑनलाइन टेस्ट होने वाले हैं भैया, हम मार्क्स भी अपने चेक कर सकते हैं कि पढ़ रहे हैं, समझ में आ रही चीजें, नहीं आ रही, गलतियां कहाँ कर रहे हो, उन्हीं गलतियों को धीरे धीरे रिड्यूस करना है। ठीक है, ऐप पर मिलेगा। कौन सा ऐप है सर, रैंकर्स फाउंडेशन ऐप। कौन सा ऐप है, रैंकर्स फाउंडेशन ऐप। इसको आप प्ले स्टोर से जाके सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दे रहा हूं, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी है, ये नंबर आपके लिए हमेशा 24/7 ऑन है, कॉल करके आप पूछ सकते हो। पर्सनल मेंटरशिप मिलने वाली है, बता रखा मैंने पहले, लेकिन 100 स्टूडेंट्स को, ये भी ध्यान में रखिएगा। बैचेस कंप्लीटली नॉन रिफंडेबल, नॉन ट्रांसफरेबल। बट भैया हमें कैसे बिलीव होगा कि आप चीजें अच्छी पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, उसके लिए आप हमारे यूट्यूब के फ्री कोर्सेज जाके देख सकते हो। तुम्हें खुद क्वालिटी ऑफ कंटेंट का एक अंदाजा लग जाएगा कि भैया किस लेवल का आपको चीजें पढ़ाते हैं। ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। बाकी अब जिनके मन में एक सवाल था भैया, मैंने बोला था ना, क्या भैया अगर 9th-10th में हम IIT JEE या नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमारा बोर्ड्स खराब हो जाएगा। तो ये रिजल्ट तुमको सामने दिख रहे हैं, प्री फाउंडेशन बैच के रिजल्ट्स हैं सर, 98.2, 98, 97। क्या तुम इतना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगर मैं प्री फाउंडेशन की तैयारी नहीं भी करूंगा तो मैं ये क्लियर कर दूंगा, इतना लेके आ पाऊंगा? तो ये तुम नॉर्मली भी नहीं सोच रहे होगे। तो हो सकता है कि अगर तुम तैयारी करो तो तुम्हारे दोनों बेनिफिट्स हो जाएंगे भैया, हमारा 10th का बोर्ड भी बहुत अच्छा हो जाए, साथ ही साथ हमारा प्री फाउंडेशन भी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाए। तो ये कुछ आपको बेसिक रिजल्ट्स, थोड़े ही रिजल्ट्स आपको दिखा रहा हूँ, कुछ यहाँ पर है। दैट इज आपके मैथ्स में ओवरऑल 100 मार्क्स इन मैथ्स यहाँ देख सकते हो, 99 मार्क्स इन मैथ्स देख सकते हो। तो इस तरीके की आपकी प्रिपरेशन होने वाली है। अब थोड़ा सा हम लोग IIT JEE के फॉर्मेट की बात कर लेते हैं भैया, किस तरीके से पेपर होता है, पेपर का फॉर्मेट क्या होता है, थोड़ी सी डिटेल लेने के बाद उसके बाद आपको मैं समझाता हूं कि क्या क्या चीजें करनी है आपको। सर JEE मेन एग्जाम होता है आपका, JEE मेन एग्जाम फॉर बीटेक के लिए होता है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के लिए भी होता है। कोर्स हैव टोटल 75 MCQs, टोटल 75 MCQs यहाँ पर होते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइएगा। टोटल कितने सवाल पूछे जाएंगे, 75, सारे अटेम्प्ट करने हैं 300 नंबर के लिए। हर क्वेश्चन का +4 मार्क्स होगा, -1 मार्क्स यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट के लिए पूछा जाएगा। सिंगल करेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंटीजर टाइप क्वेश्चन, दो तरीके के सवाल पूछे जाते हैं।
फिर उसके बाद अगर जे एडवांस देते हो आप, पेपर फॉर्मेट इज नॉट फिक्स, कोई फिक्स नहीं, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। न्यूली फ्रेम क्वेश्चन हमेशा आते हैं, मतलब जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में होगा वो पहली बार फ्रेम किया गया होगा। पूरे साल एक IIT की जिम्मेदारी होती है क्वेश्चंस को फ्रेम करने की, तो पूरे साल वो नए क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। रेफरेंस भले ले सकते हैं बट नए क्वेश्चंस, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, मल्टीपल करेक्ट भी, एक से ज्यादा ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं, मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये पेपर का फॉर्मेट होता है। नीट के लिए अगर आप पेपर का फॉर्मेट देखें आप, तो सर 180 क्वेश्चंस आएंगे, अब कंपलसरी हो गया, बीच में फॉर्मेट चेंज हुआ था। 45 क्वेश्चन फिजिक्स में होगा, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री में होगा और 90 क्वेश्चन जो होंगे वो बायो के होने वाले हैं। कितनी देर का एग्जाम होगा सर? 180 मिनट का एग्जाम होने वाला है, +4 फॉर करेक्ट, -1 फॉर इनकरेक्ट। यही होता है आपका पैटर्न। अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ IITs। अब इसमें से तुम्हारी कौन सी गोल IIT है या फिर कौन सी तुम्हारी फेवरेट IIT है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर दे दिया आपको जानकारी। अब बात करते हैं भैया, अगर अर्ली स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास बेनिफिट क्या है। देखो, सबसे पहली चीज मैं बोल रहा हूँ कि सर एक्स्ट्रा टाइम होने वाला है, एक्स्ट्रा टाइम होने वाला है कि भैया अगर मैं 9th में हूँ तो मेरे पास 4 ईयर्स मिलने वाले हैं, 4 ईयर्स मिलने वाले हैं। अगर 10th में हूँ तो मुझे टोटल 3 ईयर्स मिलने वाले हैं, मतलब मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम। और ऐसा कुछ नहीं है कि तुमको बहुत ज़्यादा कुछ करना है, तुमको बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ आपको 9th और 10th के साथ अपने आप को बैलेंस करते हुए चलना। तुम किसी भी एक टॉपर की चीज़ें उठा के पूछोगे तो हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे टॉपर्स ऐसे हैं जो क्लास 6 से तैयारी करते हुए आते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो क्लास 9 से अपनी तैयारी को स्टार्ट करते हैं। बट मैं बोल रहा हूँ आप 9 से ही शुरू करो, 10 से ही शुरू करो और वही चीज़ें करो जो आपके लिए जायज़ है, जितना आप कर सकते हो। 9th का लेक्चर आप देख सकते हो सर, आपके स्कूल के भी चीज़ें हो जाएंगी, साथ ही साथ प्री फाउंडेशन भी हो जाएगा। तो एकदम बैलेंस्ड वे में आप चीज़ों को कवर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होने वाला है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर दूसरी चीज़ जो हो सकते हैं सर, हमारा जो वो है थॉट प्रोसेस, वो क्या है सर, थॉट प्रोसेस हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर हम 9th में देखो, क्योंकि आप 8 तक होता है, चीज़ें हमारी फुल्ली कंसंट्रेटेड होती हैं थ्योरेटिकल चीज़ों पर, लर्निंग वाले चीज़ों पर। अब 9th के बाद जब आप 8th के बाद जब आप 9th में आते हैं, यहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं आपकी थॉट मेकिंग प्रोसेस, सोचने की क्षमता। अब तुम एक बात बताओ, अगर कोई एक ऐसा न्यू कमर आए जिसको आप बोलोगे कि यही काम आपको करना है और वही काम वो शुरू से स्टार्ट कर दे करना, तो नो डाउट उसमें वो एक्सेल कर रहा होगा। वही चीज़ यहाँ है कि अगर आप क्लास 9th में आए हो और आपसे ये बोला जाए कि आप हर एक चीज़ों को सोच और समझ के फिर सॉल्व करने की कोशिश करो, या फिर सोच और समझ के पढ़ाई करने की कोशिश करो, तो जब ये थॉट प्रोसेस अपने अंदर धीरे धीरे आप डेवलप करोगे, क्योंकि यही वो एज है जहां से बच्चा सीखता है कि क्या उसे करना है, क्या बनना है, क्या करना है, किस तरीके से अटेम्प्ट करनी है, पॉजिटिविटी के साथ अटेम्प्ट करनी है या नेगेटिविटी के साथ अटेम्प्ट करनी है। तीसरी चीज़ है भैया माइंडसेट की। ये माइंडसेट आपको प्रॉपर मिल जाता है कि 4 साल है हमारे पास और बहुत ही ईजिली वे में, बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको प्रिपेयर कर सकता हूँ। बस ये 3 चीज़ें आपको करनी है कि भैया 9th में क्या करना है आपको, 9th की चीज़ें पढ़नी है, 10th की चीज़ें पढ़नी है, थोड़े से बेसिक्स पढ़ने हैं। तो हमारा एक्स्ट्रा टाइम हमको यहाँ पर मिल जा रहा है। थॉट प्रोसेस बिल्ड करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करनी है, मेहनत करने की आदत डालनी है, माइंडसेट क्रिएट करना है कि हम हमेशा अपने हर काम को, पूरे काम को ऑनेस्टी के साथ करेंगे और यही हमारी क्रिएट करने की जिम्मेदारी है आपके बैच में। क्लियर बात? चलिए अब बात करते हैं भैया कि क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करने हैं, वो मैं आपको सबसे पहले बता दे रहा हूं। मिस्टेक्स जो नहीं करना है वो आपको अवॉइड करना है। पहला तो सर ग्रुप कि भैया कोई भी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स नहीं क्रिएट करना है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स नहीं क्रिएट करना है, टाइम वेस्ट कर दोगे तुम इसके चक्कर में। दूसरा है सर सोशल मीडिया, इससे जितना आप दूर रहेंगे उतना ज़्यादा फायदे में रहेंगे कि भैया हम यूट्यूब से पढ़ाई करेंगे, घर वालों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, भैया हम ऑनलाइन स्टडी करते हैं, यूट्यूब के नाम पर फिर शॉर्ट्स स्क्रॉल किए जा रहे हैं, उसमें सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट होने वाला है। देखो हो सकता है कि 100 में से 2 ही बच्चे इस चीज़ को समझ पाएँ। अगर वो 2 ही बच्चे सीरियस हो जाते हैं और इन फ्यूचर अगर वो कुछ बहुत अच्छा कर लेते हैं, मेरे लिए वही काफ़ी है। ठीक है, तो अगर तुम्हें ये चीजें करनी है भैया, एक ड्रीम को अचीव करना है, तो ये काम आपको नहीं करना पड़ेगा, सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। और तीसरी जो चीज है कि सर जो डाउट्स आपके आते हैं वो अनसॉल्व रह जाते हैं। ठीक है, अनसॉल्व रह जाते हैं, तो ये भी गलती नहीं करनी है। अगर तुम्हारे मन में ये सवाल आता है कि भैया पानी कलरलेस क्यों है, तो दिस इज नॉट अ स्टूपिड क्वेश्चन, इसको आपको पूछना पड़ेगा।
जो भी तुम्हारे टीचर हो, जो भी तुम्हारा मेंटोर है, उससे पूछो कि क्यों है ये। और कोई भी छोटा क्वेश्चन हो, बड़ा क्वेश्चन हो, उसमें कोई सिली क्वेश्चंस नहीं होते हैं, कोई सिली मिस्टेक्स आप कर रहे हैं वो सिली नहीं है जब तक कि वो आपके क्लियर नहीं हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको मेंटेन करते हुए चलना है थ्रू आउट द स्टडी। और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो है सर कंसिस्टेंसी। और ये कंसिस्टेंसी आपकी मेंटेन होनी चाहिए। देखो ब्रेक होना एक लाजमी बात है कि भैया मेरी अगर मान लो मैंने बनाया कि मैं डेली सर 4 आवर्स अपनी स्टडी शेड्यूल रखता हूँ, इन केस किसी दिन तुमने 4 घंटे की पढ़ाई नहीं कर पाया, नहीं हो पाई, मैं मान रहा हूँ कि सर मेरी 2 ही घंटे की पढ़ाई हुई है, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि जब मैं अगले दिन आऊँ तो सर 4 घंटे तो करूँ ही करूँ, साथ ही साथ यहाँ पर मैनेजमेंट करने की कोशिश करूँ कि अगर 2 घंटे हो जाता है तो 2 घंटे, 1 घंटे हो जाता है तो 1 घंटे। तो ये मैनेजमेंट आपको क्रिएट करते हुए चलना है। तो कंसिस्टेंसी इज ऑल अबाउट मेंटेनिंग योर टास्क, मेंटेनिंग योर आवर्स, कि जो भी चीज़ें तुम करते हो, जो तुमने फाना हुआ है कि मुझे ये चीज़ें करनी है भैया, वो एनी हाउ मैनेजमेंट के थ्रू उसको कंप्लीट ही करना पड़ेगा। और यही एकमात्र तरीका है कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने का। क्लियर है बात? और इतनी चीज़ें अगर तुम सुधार लेते हो तो क्लास 9th, क्लास 10th जहाँ भी हो वहाँ से तुम्हारी जेई या नीट की जर्नी बहुत आसान हो जाने वाली है। और आई होप सारे डाउट्स तुम्हारे क्लियर हो गए होंगे कि क्यों शुरू करना है, क्या करना है। 9th में 9th की चीज़ें कर रही है, बोर्ड नहीं खराब होने वाला है हमारा, ठीक है। और हमें 18 घंटे नहीं पढ़ाई करनी है, 5 से 6 घंटे आप सेल्फ स्टडी को देने लगो, 4 घंटे सेल्फ स्टडी को देने लगो। जितना एक तुम्हारी सीटिंग हैबिट हो सकती है उतना तुम बढ़ाओ, बस इतना तुम करते जाओ। और विश्वास मानो बहुत अच्छा तुम आगे जाके एक्सेल कर रहे होगे अपने आने वाले जो भी एग्जाम्स तुमने फाना हुआ है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।